अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन जो बैश्य समाज का सबसे पुराना संगठन है और समाज के लिए वर्षों से कार्य करता चला आ रहा है, वर्तमान में बैश्य समाज राजनीतिक हिस्सेदारी में स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है एवं समाज की गतिविधियों जनपद में शिथिलता बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश स्तर पर सर्वसम्मति से डॉक्टर संदीप को महासम्मेलन का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां पर डॉक्टर संदीप ने तिलक लगाकर माल्यार्पण एवं शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन के प्रदेश महामंत्री रामकिशोर गुप्ता ने कहा कि हमारा संगठन बैश्य समाज का सबसे पुराना संगठन है। हम सभी लोगों का उद्देश्य है कि बैश्य समाज की सभी उपजातियों को इकट्ठा करके एक साथ लाए और सभी का समस्याओं का समाधान और समाज के विकास के लिए सभी लोग अग्रसर हैं। झांसी मंडल प्रभारी अनिल गहुई बहुगुणा ने कहा कि हमारा देश में बैश्य समाज की आबादी कुल 23% है। हमारा समाज चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों को सहयोग करता है और जब भी देश हित और समाज हित की बात आती है, हमारा समाज अपनी तिजोरी खोल देता है। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र बैश्य समाज का प्रतिनिधित्व लगातार गिरता जा रहा है। हमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए एकत्रित होना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन के जिला महामंत्री उदय लोहारी ने कहा कि डॉक्टर संदीप समाज के निचले पायदान के लोगों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्हें जो दुबई और अन्य जगह सम्मान मिला है, मैं उसके लिए भी उन्हें बधाई देता हूं। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन ने मुझे यह योग्य समझा। इस हेतु संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा समाज व्यापार वर्ग से जुड़ा है और वर्तमान में देश विकास में सर्वाधिक योगदान व्यापारी वर्ग का ही है, लेकिन हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है। वर्तमान में संपूर्ण बुंदेलखंड में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर बैश्य समाज का प्रतिनिधित्व पदासीन नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में विकास के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। इस अवसर पर मास्टर मुन्ना लाल, कमल मेहता, देवेंद्र सैन, संदीप नामदेव, आकाश, शिवम गौतम, राकेश अहिरवार, राजू सैन, वसंत गुप्ता, दीक्षा साहू, अरुण पांचाल, दीपक यादव, राजू कपूर आदि मौजूद रहे। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आए, क्या कहना चाहेंगे संघर्ष सेवा समिति के कार्य को? संघर्ष सेवा समिति के जो कार्य अभी पता चले, जो आपने बताया, इतनी बड़ी उपलब्धियां ये समिति हासिल कर रही है। इस समिति के कार्यों को देखते हुए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये समिति उत्तरोत्तर प्रगति करे। किशोर गुप्ता, अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। हमारी जो अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन समिति है, ऑल इंडिया बैश्य फेडरेशन, ये समस्त उपवर्गीय बैश्यों को जोड़कर एक संस्था बनी हुई है और ये सबसे पुरानी संस्था इंटरनेशनल लेवल पर है। हम सभी लोगों का उद्देश्य ये है कि जो बैश्य समाज के लोग उपजातियों में बटे हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक संगठन बनाया जाए और सभी लोगों की समस्याओं का समाधान, उनको जो परेशानियां हो उसके लिए हम लोग अग्रसर रहें और उनके कार्यों में प्रगति हो, हम लोग उनकी सेवा कर सकें। संदीप सरावगी जी भी बैश्य समाज से आते हैं, तो उनके विषय में क्या कहेंगे जो समाज के? संदीप सरावगी जी का मैं अपने ऑल इंडिया बैश्य फेडरेशन में स्वागत करता हूं। इन्होंने इस ऑल इंडिया बैश्य फेडरेशन में झांसी जिले की जिम्मेदारी निभाने का जो हमने प्रस्ताव दिया, उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और अपने ऑल इंडिया बैश्य फेडरेशन में इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय बैश्य समाज है आपकी, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और संदीप सरावगी जी को संघर्ष सेवा समिति से किस तरीके से कार्य करना चाहिए? पहले तो हम संदीप सरावगी जी के जो प्रयास है संघर्ष समिति के माध्यम से, उनको मैं बहुत सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से वो निरंतर समाज के हित में कार्य करते रहें। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अखिल भारतीय बैश्य महासम्मेलन के नाते जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, इसका वास्तव में एक उद्देश्य ये है कि सर्व बैश्य समाज पूरे देश में 23% आबादी है, लेकिन आज ये पूरा समाज इतने वर्गों में बटा हुआ है, जिसके कारण उसको यथायोचित जो राजनीतिक ताकत मिलना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और इस बैनर के माध्यम से हम लोग इन उपजातियों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि इस समाज का हम सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक जो उत्थान है वो कर सके। बहुत सेवा समिति के बैनर तले जो संदीप सरावगीर जी जो समाज से जुड़े हुए नीचे पायदान के लोगों की आर्थिक और सामाजिक उत्थान जो करते हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी इनको दुबई में जो सम्मान मिला उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। लखनऊ से चलकर आए हमारे अखिल भारतीय वैश्य संगठन के महासंगठन के प्रदेश के महामंत्री और बुंदेलखंड के अध्यक्ष श्री अनिल बहुगुणा जी, आप उरई से चल करके आए और बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमको जब बताया कि झांसी में भी अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन के लिए, और इसके प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय नेता हैं, हम लोगों के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भी हैं। और सुधीर हलवासिया जी का भी निर्देश मिला है कि झांसी में संगठन अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन प्रगति के पथ पर जाए, इसके लिए कोई तलाश थी झांसी में। तो हमने फिर सुझाव दिया भाई साहब को कि संदीप सरावगीर जी को, अगर चूंकि ये वैश्य समाज में जो राजनीतिक चेतना है वो 0 के बराबर है, और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए हम आग्रह करेंगे संदीप जी से, और इनको जब जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं इनके साथ रहूंगा। और इनको ये जिम्मेदारी दी है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से पालन करेंगे और वैश्य समाज का उत्थान हमेशा होता रहेगा। समाज के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं आपके पास, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं सभी अपने बुजुर्गों का, उदय भाई साहब का, भाई साहब जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वैश्य समाज से। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि चाहे बात वैश्य समाज की हो चाहे किसी अन्य समाज की हो, हम तो हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों ने इतना विश्वास जो हम पे रखा और हमें कोई भी दायित्व दिया है, या हमारे ऊपर आशीर्वाद है ये आपका कि आप लोग संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आकर हमारी जो ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो आपने आज आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप जो भी हमसे चाहते हैं, इस बात का वादा हम करते हैं कि हम भविष्य में एक परिवार के रूप में हमेशा आप जो भी हमसे चाहेंगे हम उसे पूरा करेंगे, इस बात का वचन देते हैं।